आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फर्स्ट ईयर कंपलसरी लाजमी का पहले थोड़ा सा रिड्यूस सिलेबस गाइड करूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके कमेंट रिसीव हुए चैनल पर, फेसबुक पर भी और डिफरेंट ग्रुप्स में भी। बच्चों ने आके बार बार पूछा, तो तमाम जो जो क्वेश्चंस आपके थे वो भी इंशाल्लाह इसी में कवर करेंगे। और इसके अलावा टारगेट पेपर बड़ा बेहतरीन सा आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है, उसको भी बताएंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो 110% गारंटी देती हूँ कि पेपर आपका इसमें से ही आएगा। अच्छा, चाहे आप आर्ट्स ग्रुप के बच्चे मुझे देख रहे हैं या साइंस ग्रुप के बच्चे देख रहे हैं, कॉमर्स वाले बच्चे हैं, वट तमाम ग्रुप, इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, आईसीएस, ठीक है, ह्यूमैनिटीज के बच्चे, सब बच्चों के लिए ही टारगेट पेपर है। आपने इसको ही फॉलो करना है। पहले तो यहाँ पर आप देखें देखें बेटा, अब आप कहते हैं मिस आपको कैसे पता चलता है कि टारगेट कैसे। देखिए, मैं आपको पहले पहले यही मैं आपको बता देती हूँ कि टारगेट पेपर बनाते कैसे हैं। देखें बच्चे, आपका जब भी खुलासा आता है ना, तो या तो वो उन्वानात में से होता है, अफसाने में से एक देते हैं, एक ड्रामे में से दे देते हैं, और एक नीचे से कहीं से दे देते हैं। अगर इनमें से अगर आपका देखें, आपको नजर आया कि रिड्यूस सिलेबस के अंदर आपके तीन नसर के तीन हिस्से हैं, फाके का रोजा, कौमी इत्तफाक, जबानी गोया, और अफसाना एक है, मुंशी प्रेमचंद का जेवर का डब्बा, और ड्रामा इम्तियाज अली ताज का बेगम की बिल्ली। ठीक है, तो हम अगर सिर्फ एक देखो अफसाने, एक अफसाना जो खुलासा आपके पेपर में आएगा उसमें से एक अफसाने में से भी आएगा, एक ड्रामे में से आएगा, और एक नसर में से आएगा। तो क्यों ना हम अगर अफसाना और ड्रामा सिर्फ जेवर का डब्बा और बेगम की बिल्ली करके चले जाए, तो इसमें से तो एक खुलासा 110% आपके पेपर का हिस्सा होगा। समझ में आ रहा है। और नसर में से कौमी इत्तफाक, फाके का रोजा, अगर आपने ऊपर से तीन खुलासे याद किए हुए ना, इनकेस फर्ज कर लो अगर आपने नसर के तीन खुलासे याद किए हुए, कौमी इत्तफाक, फाके का रोजा, ज़बानी गोया, तो फिर ना तो आपको अफसाने का ये वाला खुलासा याद करने की जरूरत है, ना ड्रामे का याद करने की जरूरत है। समझ में आ रही है ना मेरी बात। तो देखो, रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक यहाँ पे मेंशन है ये तमाम इंक्लूडेड है। इसके अलावा जो टॉपिक मेंशन नहीं है, जो चैप्टर्स मेंशन नहीं है, वो एक्सक्लूडेड है, वो पेपर का हिस्सा नहीं है। पहली बात तो ये तो आपको समझ में। मैं टारगेट पेपर जो मैंने आपको बनाया वो आपको दिखा देती हूँ। फिलहाल खैर इसको छोड़ें, सारी बातें अपने नन्हे से दिमाग में इतना जोर मत डालें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो हमारा काम है आपको टारगेट पेपर बनाकर दे देना। अब हमने आपको सिखाना थोड़ी है टारगेट पेपर कैसे बनेगा। खैर मैं भी किस बातों की तरफ लग गई। खैर चलिए आगे आ जाते हैं। आप लोग भी कहेंगे मिस कैसी बातें करती हैं जी। ऐसा ही है ना बच्चे, सब कुछ बताना पड़ता है, तभी तो फिर आप लोग यकीन नहीं कर रहे होते ना, इतनी सारी बातें कर रहे होते हैं और इतने आर्गुमेंट कर रहे होते हैं कि मिस ऐसे नहीं होगा, मिस ये कर ले। तो बेटा अगर आपने फॉलो करना है तो आप फॉलो करें, अगर आपने नहीं करना तो आप ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह 4 सालों से मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों को अपने प्लेटफॉर्म से गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर रही हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि मैंने आपको कोई चीज बताई और वो पेपर में ना आई हो? सोचे ना, ये चीज भी देखा करें। तो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों का टारगेट पेपर जो है डिजाइन करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और वही आपका पेपर में आता है। अच्छा, नज़म में अगर आप आ जाते हैं, जैसे रुबाई हो गया, ये नज़म के हिस्से, ये सब चुप की दाद जो है ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की इंक्लूडेड है इसके अंदर। और इसके अंदर जो है अब बाकी का मैं, अच्छा आपको ये सब इसको आप छोड़ दें। गजलियात में अच्छा देखें, एक और चीज मैं आपको बताऊंगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। गजलियात के हवाले से जो सवाल आया था ना आप लोगों का कि मिस मीर दर्द की दो गजलियात हैं। अब ये है ना, अर्जो समा कहाँ तेरी वसत को पा सके, मेरा ही दिल है जहाँ तू समा सके। लेकिन याद भी है हमें इसका दूसरा शेर, कंप्लीट कर दिया हमने इसको। तो ये मीर दर्द का जो है ये वाला ये आई थिंक गजल नंबर 2 है, ये इंक्लूडेड है, और गजल नंबर 1 इंक्लूडेड नहीं है। इसी तरह ये अली आतिश की भी गजल नंबर 2 इंक्लूडेड है, आई थिंक फर्स्ट इंक्लूडेड नहीं है। आप लोग बुक ओपन कर लें, आपको नजर आ जाएगा। जिसका पहला शेर है ना ये वाला, वही वाली इंक्लूडेड है। बाकी मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की भी सेकंड वाली इंक्लूडेड है, फर्स्ट नहीं है। और मोहसिन मोहानी की तो है ही एक ही, तो ये इंक्लूडेड है। अहमद फराज की भी एक ही इंक्लूडेड है, और वाई आपके सामने लिखी हुई है। देखिए, अब बाकी का नीचे का जो हिस्सा दिया हुआ है ना, ये दरख्वास्त मजमून ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपको पेपर का ना पार्ट है ना होगा। अब इसमें याद ना करने बैठ जाइएगा सब। अब आ जाते हैं हमारे टारगेट पेपर पर। ये टारगेट पेपर में हमें क्या करना चाहिए, कौन सी ऐसी तशरीहात हैं, कौन से ऐसे इसबाक हैं, कौन से ऐसे नसर निगारी है, निगार हैं, और शाराना खुसूसियात हैं, शायर के कलाम पे तबसरा है। तो कौन सा हम करें तो हमारा पेपर बड़ा जबरदस्त है। और जल्दी से आ जाते हैं हम टारगेट पेपर की तरफ। और ये इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोगों के पास अगर नहीं है तो मैंने एक पूरी वीडियो डिटेल बनाई थी, आप वहां से भी इसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। और मैं इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल इसका लिंक पर डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपना टारगेट पेपर। जी जनाब, उस्तानी जी एजुकेशन सेंटर, हम मेहनत करते हैं, कामयाबी अल्लाह पाक की ज़ात देती है। 11वीं जमात उर्दू लाजमी गेस्ट पेपर तमाम बच्चों के लिए है।
चाहे मुझे ICS वाले देख रहे हैं, चाहे मुझे कंप्यूटर साइंस के बच्चे देख रहे हैं, चाहे मुझे आर्ट्स ये क्या कहते हैं कॉमर्स ग्रुप के बच्चे देख रहे हैं, वट एवर, ठीक है। ह्यूमैनिटीज तमाम बच्चों के लिए यही वाला गेस्ट पेपर है, आपने इसको फॉलो करना है। अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस है। अहम इक्तबासात की तशरीहात आपने कहाँ से करनी है, सबक और मुसन्निफ का हवाला आपने जरूर याद करना है। फॉर एग्जाम्पल मुसन्निफ अगर सर सैयद अहमद खान है कौमी इत्तफाक के, तो आपने सर सैयद अहमद खान के बारे में 5 से 6 लाइनें सही से याद करनी है। इनकी तारीख पैदाइश, इनकी वफात का दिन, कुछ इनकी किताबें वगैरह, ठीक है, जो इनके इसबाक हैं, अगर इन्होंने कोई और काम भी किया, थोड़ा सा इनका मुख्तसर तारुफ आपने देना है। उसी से आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। डायरेक्ट आपने सबक की जो है तशरीह नहीं करने लग जाना कि ये इक्तबास यहाँ से लिया गया है, ये वो लिखकर स्टार्ट कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले मुसन्निफ का थोड़ा सा तारुफ आपने देना है ताकि आपको नंबर अच्छे मिले। प्रेजेंटेशन का ख्याल रखते हुए करना है। बच्चे 90 नंबर भी स्कोर करते हैं, पता है आपको, उर्दू के पेपर में। पूरा साल फिजिक्स केमिस्ट्री आप लोग पढ़ रहे होते हैं, नंबर फिर भी आपके वही आ रहे होते हैं। तो बेहतर ये नहीं है कि आप 1 महीना इसको पढ़कर और अपनी अच्छी से तैयारी करने और अपनी परसेंटेज को थोड़ा सा इंक्रीज कर ले, ठीक है जी, बेहतर बना ले। खैर आपको थोड़ी टिप्स भी साथ साथ देती रहूंगी। देखिए, कौमी इत्तफाक, जमाने को या फाके का रोजा, ठीक है जी, ये आपके पास जो है 3 मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। ये आपके पास सर सैयद अहमद खान, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली और ख्वाजा हसन निजामी, फाकई का रोजा जो है ख्वाजा हसन निजामी का है। तो इक्तबासात की तशरीहात के लिए आपने जो है ना इसी को फॉलो करना है। और हमारे पास जो अहम अशआर की तशरीहात है ना, वो आपने क्या करना है, शायर के हवाले और मुख्तसर तारुफ के साथ। अच्छा भाई, ये मीर तक की मीर रिड्यूस कर दी गई है, ये गलती से टाइप हो गया है मुझसे, ये मीर दर्द है, ठीक है। ये वाला मीट दर्द है, आप इसको काटें। और इसलिए कहते हैं ना वॉइस ओवर जरूरी होता है, PDF जरूरी नहीं होता। तो आप इसको मीट दर्द कर दें। ये मीर तकी मीर नहीं है, बार बार बता रही हूँ, ये गजल नंबर 2 मीर दर्द की है। और इसकी पहचान है इसके आखिरी में पा सके, समा सके, दिखा सके, भुला सके, उठा सके है। अगर ये सके सके आखिरी में आ रहा होगा तो आप पहचान जाएंगे कि ये मीर दर्द की ही गजल नंबर 2 है। गजल नंबर 1 जो है वो एक्सक्लूडेड है, पेपर का हिस्सा नहीं है। तो आपने अपनी तैयारी गेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग ऐसे करनी थी। इंशाल्लाह आपको ऐसा गाइड कर दूंगी आज के टारगेट पेपर से कि आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने मीर दर्द की गजल नंबर 2 करनी है। उसकी पहचान है लास्ट में पा सके, समा सके, दिखा सके, भुला सके, उठा सके है, ठीक है। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की भी गजल नंबर 2 ही आपने करनी है। उसकी पहचान आखिरी में यही है, आए हुए, उठाए हुए, पाए हुए, सताए हुए। आप समझ जाएंगे ये मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की गजल नंबर 2 से आ रहा है। और हसरत मोहानी की पहचान से हम, लास्ट के जो शेर है उसके उसमें से हम आ रहा होगा, ठीक है, वहां से आप पहचान जाओगे। अच्छा, मैं आपको दिखाती भी हूँ आपकी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ताकि आपको अंदाजा हो जाए। ये देखें, जैसे कि ये आपके पास मीर दर्द है ना, ख्वाजा मीर दर्द, इसकी ये गजल नंबर जो 2 है ये इंक्लूडेड है। अर्जो समा कहाँ तेरी वुसत को पा सके, मेरा ही दिल है वो कि जहां तू समा सके, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाली जो है ना ये वाली इंक्लूडेड नहीं है, इसको आपने एक्सक्लूड हो गई। सेकंड वाली जो है ना ये इंक्लूडेड है, आपने इसको देखा, इसकी आपने अच्छे इनके अशार की तशरीह की तैयारी कर ली। फिर आपने सेकंड पर ये वाला आ जाए यहाँ पर, ये ख्वाजा हैदर अली आतिश तो मैंने आपको करवाई ही नहीं है, इसको आपने नहीं करना। जो मैंने करवाई है ना आपने उसको फॉलो करना है। सेकंड देख लो जो मैंने आपको बताई है, ये सेकंड वाली खैरा मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, इसकी भी फर्स्ट वाली इंक्लूडेड नहीं है। इसके आखिरी में क्या है क्या है क्या है ना, ये वाला इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है जी। जैसे कि दर्द नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, ये वाला है ही नहीं, ये आपका हिस्सा नहीं है इस साल, ठीक है। सेकंड वाली जैसे आए हुए हैं ना लास्ट में देखें, सताए हुए, उठाए हुए, ऐसा क्यों है, सॉरी ऊपर वाले में है, आए क्यों, सताए क्यों, हुए नहीं है, क्यों है। आई थिंक वहां गलती हो गई है, चलिए कोई बात नहीं, हो जाती है, ठीक है जी। तो मैंने पहचान गलत लिख दी है इसकी, आप यहाँ देखें, सताए क्यों, उठाए क्यों, छुपाए क्यों, पाए क्यों, हाय क्यों, ये समझ जाना आप लोग। इसकी जो ये गालिब की है, इनमें से इंशाल्लाह कोई एक अशार आपके पेपर का पार्ट होगा, ठीक है जी। ये हो गई। और एक हसरत मोहानी में आपको दिखा देती हूँ, ये ख्वाजा, ये हसरत मोहानी का है ना, इसके लास्ट में देखें ये लिखा है ना से हम, से हम। तो अशार के सेकंड वाले में लास्ट में, तो आप यहाँ से पहचान जाओगे, ठीक है। जिसको जो रेड वाले हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें मार्क किए हुए मैंने। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट उस पर, ठीक है। तो ये पहचान जो है ना मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की, भाई सही कर लीजिएगा, यहाँ पे मीट दर्द कर लीजिएगा। और ये इसकी पहचान क्यों है, आए क्यों, उठाए क्यों, पाए क्यों, सताए क्यों, ठीक है। समीत को सही कर लिएगा इसको। मैंने आपको सिर्फ पहचान इसलिए लिख दी थी ताकि आप लोग थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए, ठीक है जी। तो 3 आपने इसकी करनी है।
और इंशाल्लाह आपका इसमें कवर हो जाएगा। और असबाक के खुलासों के लिए मुसन्निफ का तारुफ देना है पहले मुख्तसर, और फिर तैयारी करनी, जो मैंने आपको ऊपर बताया था ना, या और आप ये 3 कर लें, कौमी इत्तफाक, फाके का रोजा, ज़बानी गोया, आपका 1 लग जाएगा। नहीं तो आप जेवर का डब्बा और बेगम की बिल्ली इन दोनों में से एक कर लें, क्योंकि जेवर का डब्बा जो है वो अफसाना है और बेगम की बिल्ली जो है वो ड्रामा है। ये जो इम्तियाज अली ताज का है और ये मुंशी प्रेमचंद का है। तो इंशाल्लाह जेवर का डब्बा, ये बेगम की बिल्ली में से एक खुलासा आपके पेपर का पार्ट होगा, और इन तीनों में से अगर ऊपर वाले कर लिए हैं आपने, तो उनमें से 2 और कर लें। समझ में आ रहा है ना भाई? इस तरीके से आपके खुलासे कंप्लीट हो जाएंगे। बंद की तशरीहात के लिए शायर और नज़म का हवाला साथ देना जरूरी होता है। उसके लिए आपने रहे नाम अल्लाह का, चुपकी दाद, चांद मेरी जमीन, दास्तान तैयारी में बाकी, ये 4 आपने तो बंद की तशरीहात के लिए रेडी करना है। और इन्हीं चारों को ही आपने अपनी नज़मों के मरकजी ख्याल के लिए नज़म का हवाला देते हुए कवर करना है। शायर का मुख्तसर तारुफ और नज़म का हवाला जरूर देना है। इन्हीं 4 का, रहे नाम अल्लाह का, चुपकी दाद, चांद मेरी जमीन और दास्तान तैयारी में बाकी। आगे आ जाता है एम शायरों के कलाम की खसूसियात के लिए आपने मीर दर्द और मिर्जा असदुल्ला खान गालिब करना है। हर दफा की तरह मीर तकी मीर और मीर दर्द आप लोगों को कवर करवाते थे, और मीर तकी मीर और मीर दर्द में से एक आ जाता था। इस साल इन्होंने मीर तकी मीर को रिड्यूस कर दिया है, तो मीर दर्द तो 110% आने के चांसेस है, चाहे वो कोई भी ईयर हो। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब भी इंपॉर्टेंट है, तो आप ही 2 कर जाएंगे इस साल, ठीक है? इंशाल्लाह तो आपका कवर हो जाएगा। और नसर निगार की खसूसियात, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया, बाग नसर में से आता है। नसर का हिस्सा सर सैयद अहमद खान, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। अगर आप ये 2 कर लेते हैं वेल एंड गुड है। और अगर आपने ये 2 नहीं करने, अगर किसी बच्चे ने ख्वाजा हसन निजामी याद किया हुआ है, तो सर सैयद अहमद खान साथ कर लीजिएगा, 2 कवर हो जाएंगे। लेकिन 2 ऊपर के इंपॉर्टेंट है, सर सैयद अहमद खान और ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। अब बच्चे कहते हैं हम नसर निगार याद नहीं करें, हमें कुछ मजामीन बता दें। भाई मजामीन तो 1 लाख होती है, लग गया, नहीं तो अपने लफ्जों में लिखना पड़ता है। तो बेहतर यही सर सैयद अहमद खान और ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की 10 15 हेडिंग अच्छे तरीके से याद कर जाए, और अच्छे नंबर ले लें। और अहम मज़ामीन में आप देख लें, सोशल मीडिया रहमत है, ये ज़हमत कोई रफ़ीक नहीं है, किताब से बेहतर उर्दू ज़बान की ज़रूरत है अहमियत, पढ़ाई की तरकीब, तजरकारी की ज़रूरत है अहमियत, और मेरी ज़िंदगी का नाकाबिल फरामोश वाक़या। और मैंने बड़ी कोशिश की है कि आपका टारगेट पेपर अच्छा सा बना सकूँ। अच्छा, मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को कुछ नोट्स प्रोवाइड करूँगी फर्स्ट ईयर उर्दू के एमसीक्यूज़ के हवाले से, प्रेजेंटेशन पेपर का एक लिंक पर शेयर करूँगी। 1-2 लिंक और शेयर करूँगी, पीडीएफ, जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ मेरे पास मौजूद है, कुछ मटेरियल है उर्दू के हवाले से, तो आप उसको ज़रूर डाउनलोड कर लिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि इस तरह की हेल्पफुल लेक्चर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये मीर तकी मीर को बच्चे सही कर लीजिएगा। और मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की जो ये पहचान मैंने गलत लिख दी थी ना, मैंने आपको बुक भी दिखा दी है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है जी? अपना बहुत ख्याल रखें, उस्तानी जी को दुआ में याद रखें। एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी रेलिवेंट ग्रुप्स मौजूद हैं, वहां तक इसका लिंक शेयर करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।